Hey guys, welcome back to another video. My name is Pragya Singh and you are watching Minute Everything. So guys, जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे ख्याल से आपको भी पसंद नहीं है। ख्याल से क्या आपको पसंद नहीं होंगे, किसी को भी पसंद नहीं होते हैं एडवर्टाइजमेंट। सो आज हम कुछ ऐसे ही बेसिर पैर के एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका कोई भी ज़रूरत नहीं थी इस दुनिया में आने की, बट स्टिल दे एग्जिस्ट। सो इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट्स रोल ऑन द इंट्रो। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने पहले ऐड की तरफ। तो ये ऐड है डेयरी मिल्क का और जब से मैंने ये ऐड टीवी पे देखा था मुझे इसके बारे में बात करनी थी। तो आज वो दिन आ गया है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए सर। क्या कहा टीचर ने? अच्छा कर रहा है सर, ये उसका रिपोर्ट कार्ड। और बैड पकड़ सर, ये दिस इज द पॉइंट आई वॉन्ट टू से। वो उसे चॉकलेट देता है। आप देखिए इसे चॉकलेट क्यों देता है। तो सी, अरे वाह, ये भी दिया टीचर ने? नहीं। नहीं सर। अब यहाँ पे टीचर जो है वो थोड़ी सी जोका जोकी कर लेते हैं, चलता है इतना। अभी देखिए वो रीज़न क्या देगा, वो रीज़न क्या देगा ना, ये आपको ज़रूर देखना है। देखिए कितनी बार गाड़ी खुद चला के आ जाते मुझे यहाँ से पिकअप करने, ताकि मैं भी अपने बेटे के स्कूल तक आ सकूँ। समझे आप? नहीं समझे ना? नहीं समझे होंगे, मुझे पता है। दोबारा देखते हैं थोड़ा सा पीछे करके। सो आई कैन ऑल्सो गो टू माई सन स्कूल। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ओके, ताकि मैं भी अपने बेटे के स्कूल तक आ सकूँ, इसलिए सर। इन्होंने बोला कि आप कई बार गाड़ी चला के यहाँ आ जाते हैं ताकि मैं अपने बेटे के स्कूल तक आ सकूँ। मतलब देखो, 346 minutes later. एक आदमी था, वो गाड़ी में बैठा हुआ था, उधर से आया रिपोर्ट कार्ड लेके। सर आइए रिपोर्ट कार्ड देखिए, उसने चॉकलेट दिया, अपना गाड़ी पिकअप करके वो सब हुआ। इसका मतलब कि ये जो आदमी है वो सर जी के साथ आया है। तो कई बार आप खुद गाड़ी चलाकर आ जाते हैं, किसे पिकअप करने? कितनी बार गाड़ी खुद चला के आ जाते मुझे यहाँ से पिकअप करने। एक मिनट, इन्होंने कहा बेटे के पिताजी ने कि आप यू ड्राइव द कार योरसेल्फ एंड कम टू पिक मी अप फ्रॉम हियर। यानी कि पिकअप करने का मतलब होता है वो पहले से आदमी है वहाँ पे और एक दूसरा आदमी आ रहा है उसको पिकअप करने। इसका मतलब वो पहले से था वहाँ पे। जिस भी व्हीकल से आया, वो अपनी गाड़ी से, पैदल, साइकिल से, जिससे भी आया होगा वो पहले आ चुका है वहाँ पे। फिर वहाँ से सर आते हैं इनको पिकअप करने। तो जब वो अपने घर से यहाँ पे आया स्कूल में, तो उसी साधन से वो दोबारा ऑफिस या जहाँ पर वो सर जी के यहाँ काम करता है वहाँ जा सकते हैं ना। लेकिन नहीं, इन्हें डेयरी मिल्क का ऐड देना था, इसी वजह से सर जी आते हैं, उन्हें पिकअप करते हैं डेयरी। और दूसरी बात, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो डेयरी मिल्क क्यों देता है? वाई डिड ही गिव हिम डेयरी मिल्क? मतलब वो पेट्रोल के पैसे भी भरवा सकता था, वो पेट्रोल के पैसे दे सकता था, या खुद पेट्रोल भरवा सकता था, या फिर वो कुछ भी नहीं देता, वही सही रहता। मतलब डेयरी मिल्क देके क्या हो गया? ये पक्का ये जो सर जी हैं, ये इसके जो डेयरी मिल्क दी है ये इन्हीं के बेटे को दे देंगे बाद में। मतलब कौन डेयरी मिल्क खाता, कौन है? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि डेयरी मिल्क इज नॉट गुड। डेयरी मिल्क खाते हैं लोग, खाते हैं, इस अच्छी होती है, बट ऐसे बड़े लोग कोई खाते हैं डेयरी मिल्क, कोई देता है तो मतलब कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है? नहीं है, बट ऐड है, क्या कर सकते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट ऐड जो कि है फेयर एंड लव, ओ नहीं, फेयर एंड लवली में गाइज, ग्लो एंड लवली का इसका एक नया नाम आ चुका है अब। तो सबसे पहले इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ बढ़िया सी साड़ी वाड़ी पहन के यहाँ पे। ओके, एक लड़का है, आदमी कह सकते हैं, आदमी है, एक औरत है, दोनों की शादी हो रही है। और वहीं पे वो जो आदमी है वो कुछ
कुछ अजीब सा करता है, मतलब कि ऐसे वुश करके ऐसे कुछ मैजिक टाइप का करता है वो क्यों करता है पता नहीं, देखते हैं। वो फेयर एंड लवली क्रीम के लिए ये सब करता है, उसको फेयर एंड लवली क्रीम का स्टॉक चाहिए, वो ऐसे करके ज़ुप करके करता है और उसको वो स्टॉक इकट्ठा कर रहा है, वो एक दिन जाके गिफ्ट करेगा, मतलब ठीक है देखते हैं। जब तक वो दिन में एक बार फेयर एंड लवली का स्टॉक इकट्ठा नहीं कर लेता है वो नहीं जाता है घर से। उसने मना करा कि नहीं मैं नहीं दूंगी अपना फेयर एंड लवली का स्टॉक, लेकिन फिर भी वो कुछ कर करा के वो इतना बड़ा वाला मैजिशियन है कि पहली बात तो उसे ज़ुप करके फेयर एंड लवली का स्टॉक इकट्ठा करना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बट वो शीशे में देख के भी उस फेयर एंड लवली का स्टॉक इकट्ठा कर लेता है। गाइस आपको ये पावर सीखनी चाहिए, मेरी वीडियोस आपको बताती हैं कि कैसे आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, आगे देखते हैं। कितनी खुश हो गई वो। और ये फेयर एंड लवली का एकदम जो पौराणिक पारंपरिक तरीका है, वो पहले बिल्कुल डार्कर शेड, फिर थोड़ा सा बढ़िया, फिर थोड़ा सा बढ़िया, फिर थोड़ा सा बढ़िया, फिर एकदम चमकदार, एकदम धमाकेदार, पूरी ट्यूबलाइट सब डाल डूल के। तो ये चीज़ ऐसे टिक मार्क जैसा होता है, ये ऐड बनाने जाते होंगे। ओके सो ये वाली चीज़ टिक मार्क हो गई शेड्स वाली। ओके अब ऐड बन जाएगा, तो वाली चीज़ डाल दी है। तो पहले वाली सीन में हमने देखा था कि वो जो उसकी पत्नी है और उनकी मम्मी या कोई जो भी वहाँ पे थी, वो लोग कुछ खाना बनाने काम कर रही थी और वो आदमी वहाँ से आता है, उसको दिखता है कि मैं अपनी मम्मी के सामने फेयर एंड लवली का स्टॉक कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ। वो एक चाल खेलता है गाइस, वो एक चाल खेलता है, वो कोई चीज़ नीचे फेंक देता है जो कि गिर के टूट सकती थी, बट फिर भी उसे फेयर एंड लवली का स्टॉक इकट्ठा करना था। ये चीज़ उसे ज़्यादा ज़रूरी लगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए उसने वो चीज़ फेंक दी। और जैसे ही मम्मी जी या जो भी वो हैं वो नीचे वो जाती हैं उसको उठाने, और तभी से वो जो मैजिक वाली चीज़ है वो कर देते हैं। एंड अब आगे वाली जो हमारी प्लॉट दिख रहा है हमें, उसमें कहानी में ट्विस्ट आ गया गाइस। ऐड में जब तक एक ट्विस्ट ना आए वो एक ऐड नहीं बनता। ये भी एक उस लिस्ट का जो है एक हिस्सा है फेयर एंड लवली के ऐड के लिए, वो शेड्स वाला। उसके बाद एक ट्विस्ट आना चाहिए, हर ऐड के लिए ट्विस्ट आना चाहिए, ये तो हर ऐड का एक हिस्सा होना चाहिए ट्विस्ट। सो अब हम ट्विस्ट क्या देखते हैं कि इन दोनों की जो है लड़ाई हो गई है। गाइस इन दोनों की लड़ाई हो गई है और आज उन्होंने सोचा है कि आज वो सिर्फ ज़ुप करके मैजिक लेके नहीं गए, आज दिन जो है वो बुरा जाएगा, कुछ ज़्यादा ही सुपरस्टिशियस हैं ये, और वो फेंक देती हैं अपनी फेयर एंड लवली की क्रीम की। नहीं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? हाँ तो मैं वापस आ चुकी हूँ। तो वो ज़ुप करके वो जो मैजिक करते हैं उनको करना था एंड वो नहीं हो पाया, तो उन्होंने फेंक दिया क्रीम की, नहीं आज मैं नहीं लगाऊंगी क्रीम। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है, चाहे हमारी लड़ाई हो जाए, चाहे तुम लंदन में बैठी हो, चाहे तुम कोमा में हो, कहीं पे भी हो, मैं ऐसे ज़ुप करके मैजिक ज़रूर करूँगा। बट इस आदमी का ना आज फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने फेयर एंड लवली की क्रीम जो है तो वो तो लगा ही नहीं। अब उन्होंने ज़ुप करके मैजिक करा तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? फेयर एंड लवली का स्टॉक तो उनके पास आया नहीं। इस ऐड के आगे और कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है। वो फेयर एंड लवली के खाने लगे। ये देखिए पीछे से एक आवाज़ आती है जिसमें वो बताता है उस प्रोडक्ट के बारे में, एंड कहीं पे ऐड खत्म हो जाता है। गाइस मैं आज आपको ऐड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी दे रही हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट की तरफ। आ गए हैं हम अपने थर्ड ऐड की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं, शुरू कर देते हैं देखना, मतलब बीच में बात करेंगे। बेटे को बेस्ट बना दो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों सिखा दो सर जी, स्ट्रेट। ओके सो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो कि एक बेटे के पिताजी हैं, जो कि क्रिकेट कोचिंग में उसके जो है डलवाने आए हैं, वो क्रिकेट सिखाना चाहते हैं।
हालांकि उसकी जो टी शर्ट है उसमें फुटबॉल बना हुआ है और इस लड़के का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है क्रिकेट खेलने में। मुझे लगता है उसे पसंद नहीं है उसे घर में जाके वीडियो गेम्स खेलने, बट कोई बात नहीं, डिपेंड करता है बच्चे बच्चे पर, क्या कर सकते हैं हम भी। तो वो जैसे कि आप एक पानी पूरी वाले भैया से कहते हैं कि भैया मेरी पानी पूरी में ऐसा ऐसा डालिएगा। पानी पूरी में ना तो प्याज, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, एक चाय, चाय की पत्ती और गोभी, अदरक, लहसुन और टमाटर और प्याज की गड्डी और बहुत सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं ना दुनिया में सब डाल देना। तो एक से पानी पूरी बनेगी। छोड़ के लेकिन ये ऐड होता है पूरा ऐसा सुनाता है, ऐसा सुनाता है, ऐसा ट्विस्ट आता है पूरी स्टोरी में कि मुझे मजा ही आ जाता। वैसे वैसे ये जो है बता रहे हैं अपने बेटे के लिए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट। जैसा कि एक हर एडवर्टाइजमेंट में होता है वैसा ही इसी में होने वाला है। कोच जी ने अपना स्टैंस ले लिया है कुछ ऐसे करके और कुछ ऐसे शब्द बोलने वाले हैं जिससे कहानी में एकदम धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। गाइस ट्विस्ट के लिए वेट करिएगा, मैं ट्विस्ट लगाती हूँ। डांस जरूर सिखाना, आजकल यू हैव टू डांस विद चीयरलीडर्स दैट नॉटी बॉय। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हेलो सर, आई एम जस्ट अ क्रिकेट कोच, सिलेरियो नहीं हूं मैं। गाइस कोच ने जो एकदम ट्विस्ट मारना था एकदम यू वाला वो मार दिया है। उन्होंने कहा है कि सर जी मैं क्रिकेट कोच हूँ, सिलेरियो तो नहीं हूँ। आई मीन अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको कोई कहे कि तुम्हें ऐसे मल्टीटास्किंग करनी है, इतने सारे काम दे दे कोई आपको एक साथ, तो आपको क्या करना है ये आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया है ना तो मैं बता देती हूँ। हम जाइए और हाथ मुंह धोइए। हाथ मुंह धोने के बाद वहाँ पे मैंने खाना गर्म करके रखा है, उसे खा लेना। खाने के बाद 3 बजने वाले हैं, ट्यूशन का टाइम होने वाला है। ट्यूशन बक्सा टाइम पे चली जाना। घर आने के बाद मैं तेरे लिए दूध बाहर निकाल के रखूंगी, गर्म करके पी लेना। याद से नहीं पिया ना थप्पड़ पड़ेगा। दूध पीने के बाद ट्यूशन का होमवर्क करने बैठ जाइए सीधे। ट्यूशन का होमवर्क करने के बाद क्या करना है, मजे नहीं करना है। ट्यूशन का होमवर्क करने के बाद स्कूल में जो मैम ने होमवर्क दिया है वो करना है। उसके बाद खाना बना दूंगी मैं, खाना खा लेना। खाना खाने के बाद ये नहीं कि बस फोन में खेलने लग गए। तो मुझे ये आता है कि बस फोन में खेल, तेरा फोन में नहीं खेलना है तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है बैठ के। रात में कितने बजे तक पढ़ोगी, 12 बजे तक। और ऐसा नहीं है कि 12 बजे तक पढ़ के बस हो गया। जो ये सारे तुम फैलावा फैलाती हो ना, किताब इधर पढ़ी है, किताब उधर पढ़ी है, इधर वाले बिस्तर इधर है, उधर वाला बिस्तर, ऐसा नहीं करना है। रात में सब समेट के सोओगी तुम। जब मैं उठूँ तो पूरा घर साफ होना चाहिए, एक एक चीज उसकी जगह पे होनी चाहिए। समझी कि नहीं समझी? तो स्कूल से आई हूँ, इतना सारा काम बताने मत लग जाओ। और वैसे भी एक लड़की सिलेरियो नहीं हूँ, ये बोलने लगी है तो। भाई मेरी बेल्ट कहाँ है? अरे लारी सॉरी। सो नेक्स्ट ऐड है हमारे थम्स अप की, जिसमें हमारे रणवीर सिंह जी हैं, तो देखते हैं। ओके, एक पत्थर से मारपीट हो रही है और ओके काफी ज्यादा हीरोइक सा सीन बन रहा है। ओके सो यहाँ पे एक उसे क्या कहते हैं, पैराडाइज नहीं पिरामिड है जो कि टूट फूट सा गया है। और एक चोर है जो कि रणवीर सिंह जी के सिर पे पत्थर मार के उनके से कुछ चीज चुरा के भाग जाता है। हॉट एयर भागने की कोशिश कर रहा है एक हॉट एयर बैलून में, लेकिन अब एक बहुत ही ज्यादा हीरोइक सा गाना बज रहा है पीछे। एकदम बिल्डअप कर दिया है इन्होंने स्टोरी लाइन को कि अब रणवीर जी उन्हें कैसे चेस करते हैं उसको, तो देखते हैं हम। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हीरोइक के साथ यहाँ पे पूरा पिरामिड का एकदम गोल चक्कर मार के ये उन्होंने मार दिया कूद। और यहाँ पे अब वो पहुंच गई है एक हॉट एयर बैलून पे, बस वो पहुंचने ही वाले हैं गाइस। आप देखते रहिए हॉट एयर बैलून पे बस पहुंच गए और वो पहुंच चुके हैं सर। ओके, हीरोइक म्यूजिक बनना बंद हो गया है, अब कुछ होने वाला है। मतलब कि उन्होंने वो जो चीज चुराई थी सोने की वो नहीं ली उन्होंने, उन्हें थम्स अप चाहिए थी, जिसके लिए वो पूरा वो टूटा फूटा पिरामिड जो कि कभी भी ढह सकता है उसको कूद के फान के सीढ़ी से लटक के वो हॉट एयर बलून पे आए एक थम्स अप के लिए, 35 रुपए की बोतल के लिए, जो कि वो दुकान से भी खरीद सकते थे। मैं खरीद के देती उन्हें, लेकिन नहीं,
उन्हें इतना कष्ट जो सहना था। आई मीन व्हाट कैन वी से गाइस, व्हाट कैन वी से। रख लो क्यों नहीं समझोगे, क्यों नहीं समझते हो। देखो वैसे तो आप चोरी नहीं करोगे, लेकिन कभी करनी हो तो मैं उसके लिए भी कोचिंग देती हूँ। मेरे चैनल में सब कुछ होता है, इसलिए मैंने नाम रखा है मिली डिड एवरीथिंग A to Z। आई एम लाइक Amazon, आई सेल एवरीथिंग फॉर यू। सो कभी भी अगर आपको चोरी करनी हो तो आप क्या करेंगे, जैसे आप क्या सोचेंगे कि आप एक बैकपैक लेके जाएंगे, है ना, जिसमें सारा सा सामान आ जाए, एक टॉर्च लेके जाए। नहीं, आपको एक सिर्फ 35 रुपए की थम्स अप की बोतल लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद आप सारा सामान चोरी करिए। चोरी करने के बाद अगर कोई आपको पकड़ने लगे, पुलिस वाला या कुछ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सारा सामान आप पीछे रखिए अपने बस्ते में, ऐसे थम्स अप सामने दिखा दीजिए, आपको नहीं पकड़ेंगे गाइस, नहीं पकड़ेंगे। सच में मैं कह रही हूँ, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं थम्स अप वाले और रणवीर सिंह जी, और वो चोर कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए। वो चोर ने PhD कर रखी है चोरी करने तो ऐसा करना चाहिए आपको, ओके गाइस। मैं सब कुछ सिखा रही हूँ आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए। Now the last ad of this video and the most epic, the most दिमाग फाड़ू ad है, जिसके जो कंपनी है, जिस कंपनी का ये ad है, उसका नाम है फॉग। जी हाँ, वही फॉग जिसका कैच लाइन सुन के आपके कान फटने ही वाले हैं, लेकिन मैं फिर से सुनाऊंगी और आपके कानों को पूरी तरह से फाड़ूंगी। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, फॉग चल रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब मुझे समझ नहीं आता इससे करके फायदा क्या हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है इसे करके? पता नहीं मुझे क्या फायदा हो रहा है, बस कुछ तो फायदा हो रहा है। ऐड देख लेते हैं पहले, जो इस वीडियो का मेन मकसद है। फायदा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एकदम से ही अचानक से ही सब लोग खड़े हुए थे और एकदम से बाढ़ आना शुरू हो गई है, और बाढ़ में सब कुछ उड़ गया है, टीन शेड वगैरह सब कुछ उड़ गया है। वो लड़की आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सारी चीजें उड़ गई हैं, उसके कपड़े फट गए हैं, बस स्टॉप वाला, लेकिन अभी तक वो नहीं फटा है और वो आदमी अभी तक उसमें लटका हुआ है। और एकदम से ही वो जो साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म, जो भी वो आ रहा था, वो बवंडर जो भी था, वो एकदम से ही आया, ऐसे झुपक करके एकदम से आया, एकदम से चला गया, ऐसा हो गया। और वो सारी चीजें हट गई, टायर वायर सब उखड़ गए। वो खंबा जो था बस स्टॉप का, और ये आदमी नहीं हिला। उसकी जो शर्ट थी वो भी फट गई, जीन्स नहीं फटी गाइस। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं फटती हैं, आप समझ जाओ। सारी चीजें फट गई। वो फेंसिंग नहीं टूटी वैसे, मतलब पता नहीं, वो फेंसिंग किसी और ही धातु की बनी थी, जो कि अभी तक मैंने जिसके बारे में अपनी साइंस की किताब में नहीं पढ़ा है। आपको ये धातु के बारे में पता हो तो बता दीजिएगा। और ये बस स्टॉप का खंबा इज लाइक एपिक, मतलब एपिक, बहुत ही ओपी चीज है ये बस स्टॉप का ये जो डंडा है। आगे देखते हैं कहानी में ट्विस्ट। मतलब कि अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं, इमेजिन योर सेल्फ इन दिस पोजिशन, देन आप क्या करेंगे? आप देखेंगे बाहर निकल के कि हाँ भाई टीन शेड वगैरह तो नहीं आ रही है मेरे ऊपर, वो आदमी ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप सीधा अपना बैग लेंगे और चलते बनेंगे। मतलब आप ऐसा करेंगे, मतलब आपके ऊपर कोई चीज गिर जाए, सेंस तो होता ही नहीं है, कोई सेंस होता ही नहीं है। पूछने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बता दो। ऐसा नहीं पूछो कि कोई सेंस है क्या इस बात का, नहीं, डायरेक्ट बता दो। सेंस होता ही नहीं है ऐड में। ऐड का जो वो होना चाहिए, कोई सेंस नहीं है इस चीज का, ये इसकी वो होनी चाहिए शॉर्ट फॉर्म। सब तोड़ दिया, लेकिन आपका परफ्यूम रह गया। गाइस, अगर आपको एक आदमी दिख रहा है जो कि एक अभी बहुत ही एकदम भयानक, एकदम तबाही मचाने वाली एक बाढ़, थंडर, सुनामी जो भी थी, वो जो आ रही थी एकदम से झुपक करके चली गई, आप उस आदमी से क्या पूछेंगे जो उस चीज से जूझ के अभी चुका है? नहीं, आप ये पूछेंगे कि अरे भाई तुम कैसे हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, ये तुम्हारे कपड़े वपड़े फट गए, मैं कुछ नहीं। गाइस नहीं, आप पूछेंगे, आप जो भी कहेंगे आप पूछेंगे। वो लड़की बता रही है आपको, आप कहेंगे कि सारी चीजें तो उड़ गई लेकिन आपका फॉग नहीं उड़ा, नाइस फ्रेग्रेंस। तो वो दूसरा जो आदमी होगा वो ऐसे करके करेगा, वो शर्मा। मतलब नहीं होता है इन चीजों में सेंस। क्यों नहीं होता है इन चीजों में सेंस? और वो लड़का भी बड़ा खुश हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है, वो
वो अभी पूरा सुनामी वगैरह आके गई है, उसका सारे कपड़े वपड़े उड़ गए, जीन्स वीन्स तो नहीं फटी, खैर शर्ट पूरी फट गई, वो खम्भे में लटका हुआ था, उसको दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे करके खुश हो रहा है बस इस चीज़ के लिए कि सब कुछ उड़ गया, बस फॉग नहीं उड़ा, बस फॉग नहीं उड़ा, इसी चीज़ के लिए वो खुश हो रहा है गाइस। मतलब क्या ही करें अब, हम इन ऐड का कुछ भी नहीं कर सकते, हम इन एडवर्टाइजमेंट्स का गाइस। हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड पे और कुछ अलग सी वीडियो बनाई है इस बार, थोड़ी सी डिफरेंट लगी होगी आपको यूजुअल वीडियोस से, कुछ अलग चीज़ें एडिट में डालने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स बिल्कुल आसानी से मिल जाएं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगा, और कमेंट में बताइएगा कि क्या इस टाइप की वीडियो इस एडिटिंग के साथ आपको आगे चाहिए या नहीं चाहिए। इस वीडियो में मतलब कैसा रहा सब कुछ पहली बार ट्राई करा है, थोड़ी सी बेकार हुई होगी एडिटिंग, बट ठीक है, इतना तो चलता ही है। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।